रेस्टोरेंट का नाम गणेश ढाबा और पेमेंट स्कैनर अशरफ अली के नाम है। बिल्कुल नहीं चलेगा। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही उनके मंत्री ने यह क्लियर कर दिया, यह ऐलान कर दिया है कि जो ढाबा संचालक का नाम होगा वही ढाबे का भी नाम होगा। यानी 2024-2025 के बाद 2026 में भी योगी के नेम प्लेट वार के लिए कट्टरपंथियों को तैयार रहना होगा, क्योंकि कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है। हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। 30 जुलाई से सावन में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। लाखों करोड़ों भोले के भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार के लिए निकलेंगे। इस समय कोई अधर्मी इनकी शुद्धता को खंडित ना कर सके, इसके लिए योगी सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसलिए तो सावन में कट्टरपंथियों के सारे प्लान फ्लॉप हो जाएंगे। कांवड़ियों की पवित्रता से इस बार खिलवाड़ का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कांवड़ियों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए योगी सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की पवित्रता से इस बार खिलवाड़ का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कांवड़ियों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए योगी सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नफरतियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे रेस्तरां में नॉनवेज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा नाम अपने ढाबे का ना रखे, कोई नॉनवेज बेचता है तो उसके ऊपर लिखे कि मेरा नॉनवेज मिलता है, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। और गणेश ढाबा लिखा हुआ है और उसके अंदर नॉनवेज मिलता है तो विवाद का कारण बनता है। तो ये चीजें बिल्कुल ना पहले बर्दाश्त हुई है, आगे बर्दाश्त होंगी। कुल मिलाकर यूपी में भोले के भक्तों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर गणेश ढाबा नाम होगा और अगर अंदर नॉनवेज परोसा जाएगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी योगी सरकार। प्रशासनिक अधिकारी अब कांवड़ यात्रा की समीक्षा बैठक करने में जुट गए हैं। तमाम दिशा निर्देश जो है वो इस वक्त यहाँ दिए जा रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है वो भी जगह जगह ढाबों पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं और नियमावली की जांच कर रहे हैं। योगी साहब कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा जब निकलेगी तो धूमधाम से निकलेगी। कोई माए के लाल की हिम्मत नहीं कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अब रोक सके। साफ है, अगर यूपी में इस बार कांवड़ रूट पर हिंदू नेम प्लेट लगाकर ढाबे रेस्तरां में नॉनवेज परोसा गया तो इसका हिसाब होकर रहेगा। सनातनियों की आस्था के सम्मान में योगी सरकार के मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर नॉनवेज बेचने वाला काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास इस बार ना हो, पिछली बार हुआ था। योगी ने ऐसे अधर्मियों के खिलाफ एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है और यह भी साफ कर दिया है कि कट्टरपंथियों का इलाज नेम प्लेट मॉडल से ही होगा। कांवड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। योगी सरकार ने यहां तक क्लियर कर दिया है कि नेम प्लेट वाला ये रूल ऑफ लॉ कांवड़ रूट पर केवल सावन के महीने में ही नहीं बल्कि 12 मास एप्लीकेबल रहेगा। ये कांवड़ का विषय नहीं है, ये हमेशा विषय 12 महीने का है, क्योंकि ये मार्ग है। ये मार्ग हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और पूरे उत्तराखंड के अंदर इतने सारे तीर्थ हैं। जिला प्रशासन को मेरा निर्देश है कि इन चीजों की पहले से देखभाल कर ले ताकि किसी की पुनरावृत्ति ना हो और किसी प्रकार का तनाव का माहौल ना हो। यूपी में नेम प्लेट विवाद की शुरुआत 2024 में हुई थी। तब सीएम योगी ने आदेश जारी किया था कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों के मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी। इसके बाद ये आदेश 2025 में भी लागू रहा और अब 2026 में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही योगी के मंत्री ने नेम प्लेट वाला ऐलान कर दिया है। इसका ढाबा संचालकों से लेकर हिंदू जहां समर्थन कर रहे हैं, वहीं मौलाना एक बार फिर जहर उगलने लगे हैं। जिस चीज की दुकान है उसका नेम प्लेट तो जरूरी है ना। ये तो होनी भी चाहिए, कायदा है चीज का, जो मतलब नाम पता तो छिपानी चाहिए जो चीज जाती है जो है। तो इस तरह के बयान देने वालों को मैं ये कहूंगा कि वो इस तरह के बयान देकर के टकराव न कराएं। अब मौलाना कितना ही क्यों ना भड़कें, योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा से पहले नियम तय कर दिए हैं और साथ ही सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां भी। क्योंकि हरिद्वार, हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा
और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को इस बार अत्याधुनिक तकनीक से और भी मजबूत किया जा रहा है। सीसीटीवी का बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा, लगभग 2500 से ज्यादा कैमरा रहेंगे। उस सभी का फीड जो है वो कंट्रोल रूम में रहेगा। योगी के अधर्मियों को लेकर नियम टाइट हैं और कांवड़ यात्रा रूट पर सिक्योरिटी भी, जिससे ये साफ होता है कि भोले के भक्त निकलेंगे तो शुद्धता के साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त बंदोबस्त रहेंगे। और अगर कोई भी योगी की खींची कंट्रोल लाइन को पार करने की कोशिश करेगा तो अंजाम भुगतने को भी तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH